शामी कबाब के लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 75 ग्राम समझ के बीफ का हड्डी वाला गोश्त है। और इसे मैंने पहले से आधा गला लिए, काफी गल चुका है, थोड़ी सी कसर है इसमें। तो 75 ग्राम ये बीफ हड्डी वाला गोश्त हो गया। और आधा किलो मैंने दाल ली, जो कि मैंने भिगो ली और भिगो के आधा घंटा उसके बाद धो लिए। और कुछ इसमें पानी है, तो मैं ना पानी हिसाब से डालूंगी, कुछ गोश्त में भी है यखनी और कुछ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया मैंने। पानी भी मैंने मजीद और डालना है, थोड़ा ही डाले क्योंकि दाल बहुत जल्दी गलती है। नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च भर के 1 टीस्पून, लहसुन अदरक मैंने साबुत ही ले लिए क्योंकि ये पिस जाएगी ना, जब दाल पीसेंगे तो सारी चीजें ही पिस जानी, इसलिए मैंने सारी साबुत ले ली है। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून उसका लहसुन मैंने काट लिए मोटे मोटे से, और जीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, और ये काली इलायची बड़ी वाली मैंने थोड़ी सी प्रेस करके ना इसके दाने निकाल लिए, ताकि ये सारे टूट जाएंगे ना तो पिसने में आसानी होगी इसके। और दालचीनी के 2 पीस है, लौंग 4 अदद, जायफल जवतरी थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी, काली मिर्च 1/2 टीस्पून साबुत, 1/2 टीस्पून नापनी है। और ये गोल लाल मिर्च है, 15 से 16 तक आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी, अपनी स्पाइस अपनी मर्जी से आप डालें। और प्याज 1 बड़ी मैंने काट ली मोटी मोटी सी, ये भी ऐसी जाएगी। और बाकी तो तमाम चीजें बता चुकी मैं ये इसमें। अब इसमें आ गई बारी पानी की। अब पानी इसमें इतना जाएगा कि जो दाल गल जाए। गोश्त तो गला हुआ है ना, बाकी दाल और दूसरी चीजें एक साथ बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और ये सारा चम्मच चला के मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब मैं इसे गला के पूरा गल जाएगा, और इसे मैंने पतला नहीं रखना दाल को। ये जरा खिली खिली सी दाल नजर आएगी ना तो शामी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मैं इसे सारा टोटल गला के तो दिखाती हूँ। दाल बहुत अच्छी सी गल गई है, और वो ये पानी जैसी भी नहीं हुई, खिली खिली सी दाल है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए दाल में। जब ये शामियों का पूरा ये सारा बनाती है ना मिक्सचर, तो पानी कम हो तो सही रहता है। अगर इसमें पानी पानी सा होगा ना तो शामी बनाते हुए टूटते हैं। तो अब ये मैंने लिया था हड्डी वाला बीफ। तो अब जो इसकी हड्डी है ना, वो मैं जैसे ये ठंडा होता है ना इस तरह, तो इसे मैं हड्डियों से अलग कर लूंगी। तो बाकी जो गोश्त होगा फिर इसमें डाल के तो मैंने पीस लेना है इसे। पीस के तो उसके बाद ये दाल मैंने उसके जो हड्डियां थी बीफ की मैंने निकाल दी है। दाल पीसने के लिए तैयार है। ये इसमें मैंने डाल दिया, अब मैं पीस लूंगी। आधा मैंने इसमें आधी दाल डाली, आधी फिर दोबारा आधा करके डाल के। इसमें ये है कि आधा किलो या किलो से थोड़ा ज्यादा होना चीज तो हो जाता है सही। चावलों का आटा 3 टेबलस्पून, आधा मैं इसमें डाल देती हूँ, आधा मैं दूसरा जो दाल का हिस्सा है उसमें डाल के तो इसे पीसना है। इससे जो हमारे शामी है ना बहुत अच्छे से क्रिस्पी से पीसेंगे बनेंगे। तो ये जरूरी डालना है, इससे बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ये इसमें हरा मसाला जाएगा। हरी मिर्चें मैंने 2 ली है, छोटी वाली। आप चाहे तो ज्यादा डालें, जो दूसरी मिर्चें मैंने डाली उसका बैलेंस कम कर लें या ज्यादा कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो प्याज है 1 बड़ी, ये भी मैंने मोटे स्लाइस में काट ली। और हरा धनिया और पुदीना, इसे मैंने ये भी चॉपराइज कर लूंगी। जैसे मैंने दाल पीसी उसी में ये डाल के तो मैं दिखाती हूँ पीस। ये सारा ये भी मैंने चॉपर में पीस लिया। ये ज्यादा बारीक नहीं पीसना, जरा मोटा मोटा जैसे नजर आ रहा है ना ऐसा ही करना है। इसमें डाल के ये बहुत अच्छा लगता है, जायका इसका अच्छा। ये जो हरा मसाला इसमें है, ये मैं इसे सारा साफ करके इसमें डाला। एक इसमें मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ, एक अंडा इसमें जाएगा। अब इसका सारा मिक्स करने का काम है कि मैं इसे हाथों से सारा एक जैसा करके तो फिर
मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया था, हरा मसाला उसमें शामियों में तैयार है। और ये छोटी छोटी सी आपको शामियां नजर आ रही है, मैं इससे बना रही हूँ। ये आइस क्यूब, वो जो आइसक्रीम के लिए नहीं होता क्यूब बनाने के लिए, ये तो इससे मैंने इस पे बिछा लिया है, हाथों से एक जैसा कर लिया। ये जरा ना जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप अपने जैसे आम रूटीन से बनाती हैं उस तरह बना लो, या इस तरह अगर करना है तो कटिंग बोर्ड लें। ये मैंने हल्की छोटी सी परात थी, मैंने उसके ऊपर पिछली साइड पे ये कर ली है ताकि आसानी से ना यूं मैं करूं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये किया और ये निकल आया। अब ये इसका बोल सा बन गया। और ये दूसरे हाथ से आप बनाते जाओ, मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी, सारा अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ और गोल इसकी शेप खुद ही बन गई। ये साथ इधर इधर रखती जाऊंगी और इसकी मोटाई देख लो कि कितनी है। आधे इंच मैंने रखी, तकरीबन आधे इंच से ही रहेगी। और उससे फिर हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह करके मैं बनाती जा रही हूँ, एक दफा फिर बनाती हूँ। ये साइडों से हटाती जाऊंगी जो फालतू है। ये तमाम शामी बन चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से। और ये बने तकरीबन कोई 32 के करीब, 32 शामी। आधा किलो दाल और आधा किलो से थोड़ा ज्यादा बीफ का गोश्त था, हड्डी वाला, तो इतने बन गए। अब मैं इसे कुछ तो जो मुझे चाहिए फ्राई कर लूंगी, कुछ इसे फ्रीज करने के लिए कुछ लोग रखते हैं ट्रे में, सारा रख रख के ना, तो उसे फ्रीज करके फिर इकट्ठे करके रख लेते हैं। मैं हर तय में ना एक वो उसकी रैपर की प्लास्टिक की तय लगा के फिर ऊपर करके तो डब्बे में बंद करके तो एयर टाइट में रख दूंगी। और जब चाहिए तो उठा के तो एक फ्राई कर लिया। और ये इसमें अंडा और जो मैंने चने वो डाले चावलों का आटा, उसकी वजह से ये टूटेंगे भी नहीं, अंडा भी गया, चावलों का आटा भी गया। तो ये एक मैं अंडे के साथ फ्राई करके दिखाऊंगी, एक सिंपल बिल्कुल नहीं टूटेगा, वो बहुत क्रिस्पी सा बनता है। और वो जो अंडे वाले वो पता है जैसे कि सॉफ्ट भी होता है और मजेदार सा भी लगता है। तो अंडा मैंने इस तरह फेंटा है, बहुत झागदार। ये बनेंगे जाली वाले कबाब, जालीदार कबाब। अक्सर बाजार में देखते हैं ना, उनके फूले फूले से होते हैं झाग वाले। तो ये वाले इस तरह उन्होंने साथ साथ फेंटते रहते हैं और ऊपर डालते रहते हैं। मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो ये मैंने इसमें डिप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथों से मैं ऊपर डालती जाऊंगी। शामी मैंने 2 साइज के बनाए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे कैसे बनाने। ये जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ये ऊपर ये इसकी जाली बनती जाएगी। में ना ऐसे नजर आते हैं अक्सर, ये फूले फूले से, तो ये इससे बनते हैं। ये बहुत अच्छा सा अंडे को बीट करना है, बहुत अच्छी सी झाग बन जाए और उसकी झाग ऊपर डालते जाने। अगर डालते अंडे की झाग खत्म हो जाए तो उसे फिर दोबारा से करना है। ये मैं अब दोबारा से करना शुरू हो रहे हैं। तो अगर और ऊपर डालना चाहिए इसकी झाग तो वो डाल ली, इससे अंडा ज्यादा लगता है तो कोई नहीं, लेकिन बहुत मजेदार से अच्छी सी लुक भी आएगी और अच्छे से भी बनेगी। इस तरह करके मैं तमाम बना रही हूँ। बहुत अच्छा सा कलर लेना है, मैं कोशिश करूंगी कि जले ना। आग मैंने तेज ही रखी है। ये ऊपर से मैंने और झाग उसकी डाली थी, उसकी अंडे की। अब ये साइड पे करती जाऊंगी मैं, और सारे जितने मुझे चाहिए उतने फ्राई हो रही। अब इस पे और अगर चाह रहे हैं कि और आ जाए तो मैं इसे फेंट के थोड़ी, तो मैं एक तरफ फेंटूंगी और इसकी झाग अच्छी सी बना के ना तो ऊपर से टिप कर दूँ। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप ना करो, इस तरह करके तो तैयार हो जाएंगे। ये थोड़े थोड़े से और डालें, अंडे से ना इस तरह मजा आता है, अच्छे लगते हैं। इस तरह भी ट्राई करना। ये जालीदार शामी कबाब हमारे बहुत मजेदार से बनेंगे। और ये एक बैच में ये मैंने किया है, एक दूसरा मैं दिखाती हूँ कि बगैर अंडे के कैसे हम फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि अचानक चाहिए हो तो घर में हमारे अंडा ही ना हो तो क्या करें, तो फिर ये निकालें
और बनाए इस तरह भी और उस तरह भी। और ये मैं निकाल के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं दूसरा बैच दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा डाला है मैंने, एक बड़ा। आग दरमियानी ही रखनी है, हल्की भी नहीं रखनी, हल्की से ये टूट जाएंगे। तो ऐसी रखनी कि ये डाल दी ना, अच्छी सी इसकी पकड़ हो जाए। इस तरह ना बहुत अच्छी सी क्रिस्पी से बनेगी। जो मैंने दो तरह से बता दिए, जिस तरह आपकी मर्जी उस तरह आप करो। बहुत ही इस तरह भी मजे की बनेगी, उस तरह भी मजे के बनेंगे, दोनों ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह करके जिस तरह जितने चाहिए बनाएं आप, बहुत ही मजेदार से बनेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए। साथ में जो जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे से नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और हो सके तो शेयर भी किया करें प्लीज। अब मैं ये डिश आउट करके दिखाऊंगी और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।